सर जी, तो एक मित्र ने आग्रह किया है कि ईश्वर क्या है? पर ये मेरा भी सवाल है कि ईश्वर क्या है? अगर वो दयालु है, तो हमें दुःख क्यों देता है? तो कहते हैं कि एक टेस्ट ये भी है कि कोई शिक्षित हुआ कि नहीं। कोई 18 साल का पूरा हो गया, तो वयस्क हो गया कोई इंसान, तो उसकी शिक्षा मतलब अभी तक वो पढ़ाई कर रहा था, तो शिक्षित हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं जो ढंग से शिक्षित हुआ है, तो उसके मन में ये विचार आते हैं, मैं कौन हूँ? क्या मैं पहले भी था? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या ईश्वर है? ये ब्रह्मांड कहाँ तक है? क्या और भी जगत हैं इस ब्रह्मांड में? क्या हम जैसे प्राणी और भी जगह होंगे? मृत्यु के बाद क्या होता है? तो ये प्रश्न आने नेचुरल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अथॉरिटी कौन है? किससे पता करें? तो अब एक तो रास्ता ये है कि हमारे ऋषि मुनि जो कह गए, तो वेद हैं, उपनिषद हैं, और बहुत लोग कई कई साल पढ़ाई करते हैं, 5 साल से भी ज़्यादा, और मुख्य प्रश्न यही होते हैं अलग अलग प्रकार से। और फिर भी उत्तर मिल ही जाए, हम संतुष्ट हो ही जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि ये जो पढ़ के, ये जो भाषा से ही अगर हम काम चला लें कि ये मुझे पता चल गया, तो वो तो खतरनाक है। खतरनाक ये कि अब हम असली खोज तो करेंगे नहीं, उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से संत लोगों से गाइडेंस थोड़ा मिल सकती है सही। जैसे कबीर जी को ले लीजिए। कबीर जी मेरे फेवरेट हैं। पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं, लेकिन कबीर जी को सब मानते हैं कि वो इस बारे में जो कहेंगे, वहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं? तो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कहो, कुछ भी कहो उस रियलिटी को, उसका स्पर्श जैसे ही होता है मैं तो खत्म हो जाता है। जो ढूंढने वाला है, जानने वाला है, अभी हम जिस दिमाग से जानने की कोशिश करते हैं, वो तो वहाँ रहता ही नहीं। वो बूंद समानी समुद्र में, बूंद मतलब हम, हमारे दिमाग तो ये पता लगाना चाहता है अनंत का, जैसे ही स्पर्श होगा अनंत का, वैसे ही बूंद तो खत्म हो जाती है। ये कई कई प्रकार से संत लोग कहते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो आप वही बन जाते हैं, बूंद समुद्र बन जाती है, तो फिर बताएगा कौन? तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस है, ये एक प्रकार की फीलिंग है। और वो जो फीलिंग है बस वो है उत्तर, शब्द उत्तर नहीं है। अब कुछ चीज़ों पे वैज्ञानिक लोग काफ़ी खोज कर रहे हैं, जैसे कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है एक अमेरिका में,
पुनर्जन्म पे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं बहुत टाइम से। उन्होंने कुछ 1000 केसेस प्रूव कर दिए। ये जो छोटे बच्चे हैं, कोई 4 साल 5 साल वाले, जिनको बोलना आ गया ठीक से, अब वो बोलते हैं कि मैं, तुम नहीं हो, मेरे मम्मी पापा तो वो हैं और उस जगह हैं, और वो लेके जाते हैं और सही निकलता है। तो कि पुनर्जन्म है, और बुद्धिस्ट लोग भी मानते हैं। अब बुद्ध ईश्वर है इसका जवाब तो नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। अब आत्मा है, आत्मा को भी लोग मानते ही हैं, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं तो कैसे मानेंगे हम। तो कोई चीज़ है जो मरने के बाद आगे चलती है। भगवत गीता में भी है कि ये आत्मा जो है, ये शरीर जब जर्जर हो जाता है तो इसको छोड़ देती है और नया शरीर ग्रहण करती है। अब ये बात कि भाई दुख क्यों है, दुख क्यों है, तो इसको अब हम कैसे समझें कि ईश्वर अगर दयालु है तो दुख। तो उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर को आप अपने से अलग मान रहे हैं क्या? वो तो कहते हैं अलग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ही वो हूँ। और ये जो कबीर जी कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में, तो बूंद कहती है मैं ही समुद्र हूँ। वो जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ईश्वर अलग नहीं है। हम जो ये सोचते हैं कि कोई ईश्वर है जिसने ये सब बनाया और ये सब चीज़ों को देखता रहता है और हमसे अलग है जैसे, ऐसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये सब तो ये सब एक ही है। हम सब बूंद की तरह हैं अनंत किसी सागर में। तो बूंद और सागर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो दुख क्यों है? तो अगर पुनर्जन्म है और अगर आत्मा संस्कारों को लेके चलती है, मतलब आत्मा तो परमात्मा का रूप है, ऐसा बोलते हैं, एकदम प्योर, एकदम प्योर। लेकिन इस जन्म के मेरे जो कर्म हैं, उसके जो संस्कार हैं, तो वो जो संस्कारित मन है, कह लीजिए कि वो चलता है आत्मा के साथ। और इसलिए आत्मा को तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हम प्योर नहीं हो जाते, तब तक वो आत्मा जन्म लेती रहती है। उसके बाद उसकी चॉइस होती है। आत्मा एकदम प्योर हो गई और तब उसकी चॉइस है वो दोबारा जन्म लेना चाहे कि ना चाहे। इसको बुद्धिज़्म में कहते हैं बोधिसत्व। कि बोधिसत्व तो ऐसी आत्मा जिसने जानबूझकर दोबारा जन्म लिया, वो मुक्त हो गई थी, लेकिन जन्म इसलिए लिया कि करुणावश इतना दुख है संसार में, लोगों की मदद करें। और वैसे भी ये आम जिंदगी में देखिए तो दुख से ही सीखते हैं हम। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो खाली साइकिल नहीं चल पाती। जिसने देखी ना हो, मान लीजिए कि कोई 12-14 साल का हो गया, अभी साइकिल उसने नहीं देखी। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसी जगह, ऐसे गांव का था कि जहाँ सड़क ही नहीं है। तो खैर, तो बहुत चोट लगती है शुरू में, पर हम ठान लेते हैं कि सीखना ही है। कितनी ही चोट लगती है, कितनी बार गिरते हैं। तो जो दुख है, हम बोलें कि दुख नहीं होना चाहिए जी, सीधे ही मैं सीख जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो दुख का उपयोग किया जा सकता है। ये जो ध्यान करते हैं, कोई कोई लोग इसको भी दुख मानते हैं कि क्या 1 घंटे तक बैठना। आप बोल रहे हो कि सीधे भी बैठो, ये तो कमर पे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो शुरू में होगा, उससे सीखना है। किसी भी विद्या को, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसमें दुख आता है। तो अगर पुनर्जन्म होता है, अगर
प्रत्येक जन्म में हमने जो जो किया उसका इम्प्रेशन, अच्छा या बुरा, वो चलता है, वो ट्रैवल करता है आगे आत्मा के साथ, तो फिर दुख भी आएगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद आत्मा, तब तो आत्मा ही रह गए, मतलब मर गए तो अब ये शरीर तो है नहीं, तो आत्मा तो परमात्मा का रूप है, उसको सब कुछ दिख जाता है, कई जन्म दिख जाते हैं, और क्या क्या गड़बड़ हुई इस जन्म में, कहाँ कहाँ चूक गए, वो सब दिखता है। और फिर वो आत्मा जानबूझ करके चुनती है जो नई जिंदगी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं राजकुमार था, पिछले जीवन में आध्यात्मिक भी थी थोड़ी बहुत यात्रा, लेकिन मैं ऐश आराम में रहा क्योंकि राजकुमार था, और लिप्त रहा वासनाओं में, और ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। अब मर गया, अब आत्मा ने देखा, अब भाई मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी, राजकुमार था, कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ था, मैं तो लगातार ध्यान कर सकता था, न रोजी रोटी की चिंता, न किसी चीज़ की चिंता, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो मैं फिर भूल जाऊंगा, जन्म लेते ही कहाँ हमें याद रहती है पिछले जन्म की, अब कैसे मुझे याद रहे, तो ठीक है, मुझे दुख चाहिए इस जन्म में। तो कहते हैं कि जो जीवन में दुख है वो हमने चुना, इसलिए चुना ताकि मैं फिर लिप्त न हो जाऊं मोह माया में। तो दुख है, उस दुख का उपयोग करना है, और उसका कारण है, बुद्ध कहते हैं उसका कारण है पीछे के जो हमारे कर्म हैं, वो उसका कारण है। और उसको डिसमिस मत करो, ये मत सोचो कि दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुखी सुखी हम रहेंगे तो शायद तभी जो हम ढीले पड़ जाएंगे। तो अब असली बात यह है, स्पर्श कैसे हो। मेरे विचार से हमारे मतलब की जो बात है वो ये थ्योरी नहीं है। अब मान लीजिए आपने गुड़ नहीं खाया, आप ऐसी जगह से आए कि आपने सुना ही नहीं गुड़, और कोई बोलता गुड़ भाई मीठा होता है, आपने खाया नहीं, और आप बोलो भाई गुड़ के बारे में कुछ बताइए कैसा, और कोई आपको किताबें दे दे, अब आपने साहब ग्रंथ पढ़ लिए गुड़ पे बहुत सारे, और आप सोचने लगे कि अच्छा गुड़ के बारे में मुझे सब ज्ञान हो गया। किसी ने पूछा भाई चखा भी गुड़, कि चखा तो नहीं, पर मैं गुड़ के बारे में बोल सकता हूँ कई कई घंटे। तो इन विषयों पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई कई घंटे बोल सकते हैं, बहुत विद्वतापूर्ण भाषण, आप गदगद हो जाएंगे। और एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं कि उनको कोई स्पर्श मिला हो, उनको कुछ जैसे कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में, बूंद को समुद्र का स्पर्श मिल गया हो जरा सा, क्योंकि स्पर्श मिल गया तब शायद बोल नहीं पाएंगे। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, कबीर कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले और क्यों बोले। तो वो एक प्रकार की ऐसी मस्ती है, और उसमें शब्द तो खत्म हो जाते हैं, शब्द बोल भी नहीं सकते। शब्दों से हम दिल को समझा सकते हैं, थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए ना आपको, स्पर्श चाहिए, तो उसका तरीका है ध्यान। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिस चीज़ से हमें मदद मिलेगी वो ये कि हम प्योरिफिकेशन का रास्ता चुनें, कैसे हम प्योर हों, कैसे हम अब से, अब जो बीत गई ज़िंदगी वो तो बीत गई, पर जो बाकी ज़िंदगी है ऐसे जिएं कि रोज़-रोज़ ध्यान कर रहे हैं, फिर ये जो ध्यान का अभ्यास है इसको पूरी ज़िंदगी में फैलाएं ज़रा-ज़रा करके। अब से अच्छे कर्म करें, अब से कुछ ऐसा करें कि कोई दूसरों की सेवा करें, और हम जानते हैं अच्छे कर्म क्या होते हैं। और
मृत्यु के समय तक जैसे कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया, ये आता है ना कि चुनरी में दाग लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बाबुल से आँखियाँ मिलाऊं कैसे। तो अभी समय है, हम दाग धो सकते हैं। चुनरी में दाग तो लगे हुए हैं, जो पीछे के कर्म हैं, बहुत सारे दुष्कर्म किए होंगे किसी ने पिछले जन्म में, किसी ने इस जन्म में भी, और हम सभी ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो की होगी। तो अब से अगर अकल आ गई, अब से संभल के रह सकते हैं, और उसमें ध्यान मदद करेगा। उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए विवेक चाहिए ज़रा ज़्यादा, तो ध्यान से आएगा। इसलिए मेरी सलाह है, ध्यान का अभ्यास बढ़ाएं।